हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या था, फजान्स रूल। कुछ बच्चों को उसमें डाउट है, जैसे कि एफई वाले में मोर सॉल्युबिलिटी में, और एक क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे। ठीक है, तो ध्यान रखना उस चीज़ को, क्या गलती हुई थी। एक्सप्लेनेशन सही दिया था बट यहाँ पे सिंबल में गलती हो गई थी मुझसे। तो क्या था, इसमें पूछा था आपसे हायर मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम और कैल्शियम तो सेम है, कटायन सेम है। आपको देखना है अनायन, और मैंने आपको बताया था अनायन का साइज़ जितना ज़्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, यानी कि आपका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। बाकी सब कम हो जाता है, चाहे मेल्टिंग हो चाहे बॉइलिंग हो। क्लियर है? तो मेल्टिंग क्या हो जाएगा, कम। अब देखते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, किसका साइज़ बड़ा है? ब्रोमीन का साइज़ बड़ा है। ठीक है, सीरीज़ याद है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। तो साइज़ बड़ा है यानी पोलैरिटी ज़्यादा है, पोलैरिटी ज़्यादा है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। और आपसे पूछा गया था ज़्यादा, हायर वाला, तो मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया, मैंने कम वाले को ही लगा दिया। ठीक है, मेरे यहाँ पे था कि लोअर है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हायर पूछा गया है, तो हायर किसका होगा, क्लोरीन का। और ब्रोमीन का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा हायर। तो ये चीज़ वहाँ पे करेक्ट कर लेना। ठीक है, मैंने ब्रोमीन को कर दिया था। इज़ इट क्लियर? बस, और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, इसलिए अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपने गलती भी फाइंड आउट कर दी। तो इसी तरह पढ़ते रहें, जो गलती हो तो मुझे बता दिया करें। ठीक है, मैं उसे ज़रूर से करेक्ट कर दूंगी। नेक्स्ट है, एक बच्चे को डाउट आ रहा है इसमें मोर सॉल्युबिलिटी में। देखो भाई, इसका क्या है Fe3+ एंड इसका क्या है Fe2+ यहाँ से। ठीक है, ये सब तो आपको आता होगा ना। चलिए, अब मैंने बताया था कटायन का साइज़ जितना छोटा, कटायन का साइज़ जितना छोटा, पोलैरिटी उतनी ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट उतना कम, और सॉल्युबिलिटी पूछा है आपसे तो सॉल्युबिलिटी भी उतना कम। यही था। क्लियर? अब देखो, साइज़ इसका छोटा होगा या इसका छोटा होगा। अगर आपका डिफरेंट एटम होता तो आप किसको देखते, चार्ज को। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोलैरिटी। ठीक है, कटायन वाले मैंने पॉइंट्स लिखवाए तो उसको ध्यान से पढ़ना, समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो एटम सेम है, आपका आयरन है, आयरन है, तो आप साइज़ को देखोगे। साइज़ किसका छोटा होगा, +3 वाला साइज़ ज़्यादा छोटा होगा कंपेयर टू +2। तो जब ये ज़्यादा छोटा होगा यानी इसकी पोलैरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हमसे पूछा ज़्यादा सोल्यूबल, तो ज़्यादा सोल्यूबल कौन होगा, Fe2+। ये कम सोल्यूबल हो जाएगा क्योंकि इसकी पोलैरिटी क्या है, ज़्यादा है। कोवलेंट कैरेक्टर क्या है, इसका ज़्यादा है, इसका कोवलेंट कैरेक्टर कम है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। मोर पूछा है आपसे। ठीक है, अब भी नहीं समझ आया तो आप फिर से वीडियो को देखें, जब आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो समझ आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। क्लियर है इतनी बात? साइज़ को ध्यान में रख के, जितना छोटा साइज़ कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा, यानी सॉल्युबिलिटी कम, और हमसे ज़्यादा पूछा है तो ये वाला हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है आपका VSEPR, हिंदी में VSPR का सिद्धांत। क्लियर है? V का मतलब वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्शन। आपको नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन।
यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा और इस पोजीशन पे जाएगा जहाँ पर वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, और आपको पता है जैसे कि होता है लोन पेयर, ठीक है, ये हो सकता है, या फिर हो सकता है आपके पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हो, ठीक है, स्ट्रक्चर में, या फिर हो सकता है आपके पास सिर्फ क्या हो, बॉन्ड पेयर हो। तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन होगा वो लोन पेयर में होगा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा एंड देन बॉन्ड पेयर में। इस सीरीज़ को याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, इसी टाइप से आपको अरेंज करना होता है। क्लियर है, मेनली ये रिपल्शन होता है और अपने आप को इस पोजीशन में ले जाता है रिपल होते होते जहाँ पर वो स्टेबल हो जाए। क्लियर है, इसमें मेनली हम देखते हैं एक टेबल होती है VSEPR की, जो कि आपके NCERT बुक में है, मैं आपको यहाँ पे समझा दे रही हूँ और वो टेबल भी बनवा दे रही हूँ, जिसे यहाँ से नोट डाउन करना वो यहाँ से कर ले, अदरवाइज़ आपके NCERT बुक में पूरी एक टेबल है, आप वहाँ से जाके अच्छे से उस टेबल को ड्रॉ करें और अच्छे से याद रखें, चाहे रट लें आप। क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। चलिए मैं आपको टेबल बनवा, आप लिखेंगे पहले यहाँ जेड, फिर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, देन शेप एंड देन हाइब्रिडाइजेशन, ये पूरा लिख लेना, हाइब्रिडाइजेशन। चलो स्टार्ट करते हैं जेड की वैल्यू 2 से, क्योंकि मिनिमम जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो SP होता है, ठीक है, SP होगा, कम से कम 2 ऑर्बिटल मिक्स होंगे तभी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, इसलिए जेड की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 1 नहीं होगा। 1 तो सिंगल एक ऑर्बिटल हो जाएगा, एटलीस्ट 2 ऑर्बिटल्स तो होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे जेड की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे। देखो क्या कंडीशन हो सकती है, बॉन्ड पेयर हो सकता है आपके 2 हो, लोन पेयर ना हो, बिल्कुल 0 हो। जब आपका लोन पेयर 0 होता है, इसको याद रखना है, जब आपका लोन पेयर, नोट डाउन कर लेंगे, 0 होता है तो आपकी जो शेप होती है आपकी ज्योमेट्री वाली हो जाती है। ज्योमेट्री आपने इससे पहले की थी, ज्योमेट्री हो जाती है, यानी कि हिंदी में ज्यामिति, जो आपकी शेप होती है वो ज्यामिति के बराबर हो जाती है अगर आपका लोन पेयर क्या है, 0। ज्योमेट्री इससे पहले आपने की थी, क्या था, लीनियर क्या था, ट्रायंगुलर, प्लेनर क्या था, ट्राइगोनल, बायोपिरामिडल, ये सब उसकी क्या थी, ज्योमेट्री थी। अभी हम शेप की बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। करते हैं, आपका 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो, यानी कि आपका शेप किस टाइप का आएगा, कुछ इस टाइप का। यहाँ पे आपका एक बॉन्ड हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पे होगा, इस टाइप का बनेगा, तो इसकी शेप और वही हो जाएगी जो इसकी ज्योमेट्री थी, यानी कि लीनियर। क्लियर है, इसी टाइप का बनेगा ना, कोई लोन पेयर नहीं है, ओनली 2 बॉन्ड पेयर है। चलो अब क्या हो सकता है, 2 में ही हो सकता है एक बॉन्ड पेयर हो और एक क्या हो, लोन पेयर हो आपका, एक बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो क्या होगा आपका, ये हो गया सेंट्रल आइटम, एक बॉन्ड पेयर, सॉरी एक लोन पेयर और एक क्या हो गया आपका बॉन्ड पेयर। अगेन इसकी शेप कैसी हो जाएगी, लीनियर, और हाइब्रिडाइजेशन सेम ही रहेगा, SP। ठीक है, तो इसमें तो इतना ही पॉसिबल है। अब 0 बॉन्ड पेयर तो हो नहीं सकता क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला यहीं ख़त्म। अब करते हैं हम 3 का, जब जेड की वैल्यू 3 आए तो हो सकता है लोन पेयर 3 हो और सॉरी बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर 0 हो। तो क्या हो सकता है आपका, इस टाइप का बनेगा, कल BF3 का बनवाया था तो इसी टाइप का बनेगा। अब आपको क्या देखना है, लोन पेयर तो 0 है तो इसका जो ज्योमेट्री था वही इसकी शेप हो जाएगी, यानी कि ट्रायंगुलर प्लेनर। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP2। 3 के लिए SP2 ही चलेगा। अब क्या हो सकता है, बॉन्ड पेयर 2 हो और एक क्या हो जाए आपका लोन पेयर, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आपका, इस टाइप का। एक क्या है, लोन पेयर, तो इसको एक
यहाँ पे लोन पेयर और इस टाइप का 2 बॉन्ड पेयर। अब देखो, या तो रट लो और बेहतर है समझ लो, आपको समझ भी आ जाएगा। देखो तरीका बता रही हूँ, ये 2 बॉन्ड पेयर को ऐसे मिला दो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो ये आपको क्या दिख रहा है? उल्टा वी दिख रहा है, उल्टा वी है या फिर बेंट है। एक तरह से ये बेंट हुआ है, तो इसकी शेप कैसी होगी? बेंट होगी। क्लियर है? याद रखने का अच्छा तरीका, आपको लोन पेयर देख के उसकी शेप नहीं बतानी, आपको बॉन्ड पेयर देख के उसकी शेप बतानी है। आप बॉन्ड पेयर को देख लो किस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बेंट है, यानी उल्टा वी भी बोल सकते हैं इसको, वी शेप भी है, ठीक है। इसको जोड़ना नहीं है, रियल में तो अलग अलग होते हैं ना 2 बॉन्ड, बस आपको मैं एक याद करने का तरीका बता रही हूँ। क्लियर है? तो ये हो गया आपका बेंट और इसका हो जाएगा अगेन sp2। हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही रहेगी ना, जेड की वैल्यू अगर 3 चल रही है तो। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट देखते हैं। अब बॉन्ड पेयर हो सकता है 1 हो, लोन पेयर कितने हो? 2 हो। क्लियर है? बॉन्ड पेयर 1, लोन पेयर 2। तो इसका कैसे बनेगा? इसका देखते हैं, 1 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, एक बॉन्ड बना दो और 2 लोन पेयर बना दो। इसी टाइप का बनेगा। तो आपको लोन पेयर देख के शेप नहीं बतानी, आपको क्या देख के बताना है? बॉन्ड को देख के। बॉन्ड क्या है? सिंपल एक है, लीनियर है, ठीक है। अगेन हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब 0 बॉन्ड पेयर तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो इसका यहीं तक होगी सिचुएशन। तो ये हो गया आपका z=3 तक। नेक्स्ट करते हैं 4, 5 एंड 6। देखते हैं z की वैल्यू जब 4 हो, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0। तो आपको पता है जब बॉन्ड पेयर 4 होता है तो जो शेप है वही ज्योमेट्री होगी, यानी कि आपका हो जाता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, ठीक है। कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ सेंट्रल एटम हो जाएगा, बाकी इस टाइप के स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। चारों के चारों बॉन्ड पेयर। एक बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। बनाओ 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो 1 लोन पेयर इस टाइप का आ जाएगा और 3 क्या हो जाएंगे? बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो अब इसका देखेंगे शेप, इसका तो टेट्राहेड्रल नहीं होगा ना, इसमें लोन पेयर आ गया। अब इसको थोड़ा सा याद रखो, देखो ये ऊपर से ऐसे मिक्स कर दो, ठीक है। और कुछ इस टाइप का ये पिरामिड का शेप बन जाएगा, 3D में है, ठीक है। ये तो ऊपर से 2D दिख रहा है, असल में ये अंदर से 3D में है। तो ये क्या दिखेगा आपको? कुछ कुछ पिरामिड जैसा। तो इसका जो शेप होगा पिरामिडल जैसा होगा। ये सिर्फ मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको शेप देख के अंदाज़ा लगा रहे। ऐसा बना मत देना, ठीक है। ये 3 बॉन्ड पेयर हो गए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड पेयर कितना हो? 2 और लोन पेयर भी कितने हो? 2 हो। बॉन्ड पेयर 2 एंड लोन पेयर अगेन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। अगेन ये देखो बेंट शेप दिख रहा है, उल्टा वी। तो ये कैसा हो जाएगा आपका? बेंट। या फिर वी शेप लिखा हो तो आप वी लिखेंगे, ठीक है। ऑप्शन में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग। जब जेड की वैल्यू 5 हो, 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ क्या होता है? इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल एटम हो जाएगा और यहाँ पे सारे बॉन्ड पेयर्स। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था PCl5। क्लियर है? तो इस टाइप का होता है। तो इसकी शेप क्या होगी? जो इसकी ज्योमेट्री थी, क्या था इसकी ज्योमेट्री? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अगेन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3b।
चलो नेक्स्ट क्या है, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अगेन पहले इसका बना लेंगे हम स्ट्रक्चर। 4 एक क्या हो जाएगा, लोन पेयर। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे लोन पेयर यहाँ क्यों है, यहाँ पे क्यों नहीं है। देखो ये वाली जो पोजीशन है ना तीनों, ये है इक्वाटोरियल और ये वाली पोजीशन है एक्सियल। तो इस वाली कंडीशन में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर है वो इक्वाटोरियल पे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मिनिमम रिपल्शन होता है, ठीक है। इसलिए ये इक्वाटोरियल पोजीशन पे जाके लोन पेयर ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, एक्सियल पे नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ बनाया। अगर आप सबसे पहले इसमें लोन पेयर बनाएंगे तो इक्वाटोरियल पोजीशन पर ही लोन पेयर बनाएंगे, एक्सियल पे नहीं, ठीक है। तो इस टाइप का आपका बन जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, देखो इस टाइप का होता है ना आपका, क्या होता है, सी सॉ, नीचे स्टैंड लगा हुआ है और एक यहाँ पे एक यहाँ पे, कोई बच्चा बैठ गया यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का आपको याद रखना है। तो इसको अगर आप हटा देंगे लोन पेयर को तो ये आपको कैसा दिखेगा, कुछ सी सॉ जैसा। तो इसका क्या हो जाएगा, सी सॉ। अगेन sp3d। ये सिर्फ लर्निंग का एक तरीका बता रही हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े। नेक्स्ट बॉन्ड पेयर कितना हो सकता है, 3, लोन पेयर हो 1, बॉन्ड पेयर 3 बना दो, 3 and 2 लोन पेयर। इस टाइप का होता है। तो आप लोन पेयर यहाँ बना दो, इक्वाटोरियल पे ही बनाया है। यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके लोन पेयर और ये हो गया आपके 3 बॉन्ड पेयर। अब आप देखो इसकी शेप कैसी लग रही है, इसको हटा दें लोन पेयर को तो ये समथिंग टी शेप लग रही है ना, टी शेप लग रही है। तो ये हो गया आपका टी शेप। अगेन sp3d। नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड पेयर कितना हो, 2 और लोन पेयर कितना हो, 3। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका, 3 आपके क्या बन जाएंगे, लोन पेयर, और 2 क्या बन जाएंगे आपके बॉन्ड पेयर। 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। अब आप अगेन इनको लोन पेयर्स को हटा दो तो सीधी लाइन दिख रही है, ये क्या हो जाएगा आपका लीनियर, sp3d। आई होप मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ और आपको समझ आ रहा होगा, ये सब क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं 6 के लिए। बॉन्ड पेयर 6 हो, लोन पेयर 0 हो। इसका स्ट्रक्चर कुछ किस तरह से था, इस टाइप से, यहाँ पे सेंट्रल एटम। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था SF6। तो शेप क्या होगी जो इसकी ज्योमेट्री थी, ऑक्टाहेड्रल, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। क्लियर। बॉन्ड पेयर देखते हैं अब कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर 1, लोन पेयर 1। अच्छा, इससे पहले जो क्या था हमने 5 का, उसमें लोन पेयर कौन सी पोजीशन पे जा रहा था, इक्वाटोरियल पे। ध्यान रखना है, ये सब स्टेबल होने के लिए था क्योंकि रिपल्शन होता है, नाम ही है इसका इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ठीक है। तो वो पोजीशन ऑक्यूपाई करता है जहाँ पे मिनिमम रिपल्शन हो आपका, ताकि वो ज़्यादा स्टेबल हो सके स्ट्रक्चर। तो और इसमें क्या होता है, जब जेड की वैल्यू 6 हो तो लोन पेयर कहाँ जाएगा, एक्सियल पे। सबसे पहले लोन पेयर कहाँ जाएगा, एक्सियल पे। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ हो गया A, 4 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर है, 1 बॉन्ड पेयर बना दो, 1 लोन पेयर बना दो ऑन एक्सियल पोजीशन। क्लियर है, एक्सियल पे बनाएंगे तो ये आपको कैसा लगेगा, कुछ स्क्वायर पिरामिड की तरह इसका शेप आ जाएगा, ठीक है, समथिंग कुछ ऐसा। 3D में जाएगा, ये स्क्वायर पिरामिड की तरह आएगा, ये ढंग से बन भी नहीं पाएगा बोर्ड पे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर, कुछ पिरामिड की तरह बन जाएगा। अगेन sp3
D2 स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड पेयर कितना हो 4, लोन पेयर कितने हो 2। एक यहाँ पे भी आएगा बॉन्ड। अब कितने हैं 2 लोन पेयर, तो एक्सियल पे चले जाएंगे 2 लोन पेयर। क्लियर है। तो इसका जो होगा वो कुछ स्क्वायर प्लेनर की तरह होगा, स्क्वायर बनेगा इससे 4 से, स्क्वायर प्लेनर की तरह। अगेन आपका हो जाएगा sp3d2। क्लियर है। तो इसमें 3 बॉन्ड और बाकी आगे का नहीं होता, ठीक है। जो लोन पेयर होते हैं मैक्सिमम आपके एक्सियल पोजीशन पे ही आते हैं, इसलिए ये यहाँ पे ही ख़त्म। आगे नहीं करना कहीं 3 और आगे चल जाए। क्लियर है इतनी बात। तो ये थी टेबल, इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बेस पे करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। करते हैं। सबसे पहले इनके लिए हम क्या निकालेंगे, जेड की वैल्यू, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कि कौन सी है। फॉर्मूला क्या था 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है सल्फर, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 6। प्लस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, कुछ भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। प्लस में करते हैं मोनोवैलेंट एटम, तो मोनोवैलेंट भी नहीं है आपके पास। ऑक्सीजन तो मोनोवैलेंट नहीं है ना आपका, तो ये हो गया 6, ये हो गया 2 3 6। तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp2। क्लियर, याद रख पाएंगे ना, 2 p का और एक s का, तो ये हो गया 3, ये 3 लिखा हुआ है कट होके, तो ये आ गया आपका sp2। ओके, अब sp2 आ गया आपके पास। यहाँ पे देखो, अब आप इसमें क्या निकाल लो, पहले बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकाल लो। बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें, सल्फ़र का बनाया SO3 का, तो इस टाइप से बनेगा। इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है आपका। ये 3 आया है, जेड की वैल्यू कितनी है 3, ऑक्सीजन कितने हैं 3, यानी तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर में यूज़ हो गए। 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। तो इसका क्या आ जाएगा आपका शेप क्या आएगी, क्या है sp2 है ना आपके पास, क्या आ जाएगा इसका शेप, 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, ट्रायंगुलर प्लेनर। क्लियर है। और देखते हैं आगे, समझ आ जाएगा आपको। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे बताएंगे इसका शेप क्या है, ठीक है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी। सॉल्व करके ज़रूर बताएंगे। और बहुत ही कम बच्चे रिप्लाई करते हैं। अगर क्वेश्चन दिया जा रहा है तो प्लीज़ आप उसको ट्राई करें और उसका रिप्लाई ज़रूर दें मुझे, ठीक है। तो ये आपके लिए है। चलिए नेक्स्ट करते हैं Z। अगेन 1/2 जिनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है 8, प्लस में मोनोवैलेंट आइटम कितने हैं आपके 2, 1/2 8 + 2 10 5, यानी कि आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3d। sp3d। अब यहाँ पे आप देख लो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं, ये आया आपका 5 आया ना। इसमें से 2 तो ये फ्लोरीन के संग बॉन्ड पेयर बना लेगा। लोन पेयर कितने बच जाएंगे 3, 5 हैं टोटल। 2 तो फ्लोरीन के संग बॉन्ड बना लेगा और 3 क्या बच जाएंगे लोन पेयर। तो आपका क्या कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। जेड की वैल्यू जब
अभी बनवाया है। यहाँ पे हो गया आपका जिनन और 3 लोन पेयर। इक्वाटोरियल पे जाएंगे, 2 बच गए आपके बॉन्ड पेयर जो कि फ्लोरीन के साथ बन जाएंगे। इज इट क्लियर? तो कैसा शेप आया आपका इसका? लीनियर। लीनियर बचा ना, सीधा सीधा हो। चलो नेक्स्ट करते हैं। Z की वैल्यू अगेन 1/2। जिनन का होता है 8। ऑक्सीजन आपका मोनोवैलेंट नहीं है, फ्लोरीन आपका मोनोवैलेंट है। तो 1/2 8 to 10 ये हो गया 5 sp3d। अगेन आपसे पहले आप क्या निकालेंगे? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। अब इसमें बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे? जेड की वैल्यू क्या है? 5 है। जेड की वैल्यू क्या है? 5। तो 5 में एक तो ऑक्सीजन के संग बॉन्ड बनाएगा और 2 फ्लोरीन के संग बॉन्ड बनाएगा। तो टोटल बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 3। एक ऑक्सीजन के संग, एक फ्लोरीन के संग, टोटल बॉन्ड 3। लोन पेयर कितने बच जाएंगे? 5 में से 3 गए 2 आपके क्या हो जाएंगे? लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? OF2 का क्या बनेगा? बीच में लगा देंगे जिनन। जेड की वैल्यू 5 वाला केस है तो आप बना दें पहले 5 बॉन्ड। क्लियर है? अब क्या करना है? लोन पेयर कितने हैं? 2। तो लोन पेयर तो यहाँ चले जाएंगे इसके इक्वाटोरियल पोजीशन पे। 3 बन गए बॉन्ड, 2 बना देगा फ्लोरीन के संग और 1 बना देगा ऑक्सीजन के संग। इज इट क्लियर? और शेप कैसी हो जाएगी? देखो बॉन्ड वाले को देखो, सीधी लाइन और इस टाइप से, यानी कि टी शेप। क्लियर है? इजी क्वेश्चंस थे। अगर अब भी नहीं समझ आए तो एक बार फिर से वीडियो देखना, फिर भी ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। इज इट क्लियर? अगर आप सारे रूल देख लेंगे, बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालना सीख जाएंगे तो आप उसकी शेप भी निकालना सीख जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? आई थिंक आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा आपका बॉन्ड एंगल। क्वेश्चंस बहुत आते हैं बॉन्ड एंगल पर। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।